आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा बड़ा खास रहा है। दोनों नेताओं यानी कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात की कई अलग अलग तस्वीरें हैं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और हर तस्वीर एक संदेश देती है। एक एक करके वो सभी तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, उसके मायने भी बताएंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ताजा अपडेट है वो जान लीजिए। पीएम मोदी अमेरिका से वापस भारत के लिए रवाना हो गए हैं और उसकी ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी अब भारत के लिए रवाना होते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए यहाँ पीएम मोदी, जो कि पीएम मोदी का चिर परिचित अंदाज भी है, वो नमस्ते करते हैं और फिर यहाँ से यानी कि अमेरिका से वापसी के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पीएम मोदी प्लेन में सवार होने से ठीक पहले अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए और ये उड़ान भरने से यानी कि टेक ऑफ करने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी विमान की तरफ जा रहे थे। ये खास तस्वीरें आपने देख ली। अब पीएम मोदी भारत वापसी के लिए उड़ान भर चुके हैं, यानी कि ये वापसी यानी कि विमान में चढ़ने से ठीक पहले की तस्वीरें थी। लेकिन ये जो दौरा है ये बड़ा खास रहा। भारत के लिहाज से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बड़ा खास रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होना, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफर्स दिए हैं भारत के लिए और जो बड़ी बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोदी की 10 अहम बातें कौन कौन सी हैं जान लीजिए। न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर बनाने को लेकर यहां पर बात हुई है। भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होगा, ये बड़ी बात है। भारत और अमेरिका बेहतर विश्व बना सकते हैं, दोनों लीडर्स ने मिलकर ये बड़ी बातें बोली हैं। साथ ही साथ यहाँ लॉस एंजलिस और बॉस्टन में एक नए कॉन्सुलेट खोलने की बात भी आई है सामने, जो कि पीएम मोदी की ओर से कही गई। साथ ही जो बेहतर रिश्ते हैं वो तो लगातार मजबूत हो ही रहे हैं। अमेरिकी भाषा में विकसित भारत मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इस बात का जिक्र भी किया गया। साथ ही साथ भारत और यूएस व्यापार को 2030 तक दोगुना करने पर भी बात हुई है, यानी कि दोनों नेताओं के बीच में ये अहम बातचीत हुई है। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर भी बात हुई है। ये सभी वो समीकरण हैं जिन पर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। साथ ही न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर काम करेंगे दोनों देश और ये बड़ा पॉजिटिव साइन भी है। एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर काम करेंगे दोनों देश। भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले भी मजबूत रहे हैं और अब इस मुलाकात के बाद मायने कई खास निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई ताजा तस्वीरों में दिखी भी है। अब ये वो पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें हैं जो पीएम मोदी की ओर से की गई हैं इस अमेरिकी दौरे के दौरान। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के लिए क्या कुछ खास कहा गया है, कैसे दोनों देशों के रिश्तों पर खास कहा गया है वो जान लीजिए। वो कह रहे हैं भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही साथ मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है, यानी कि भारत अब उसे लाया जाएगा। साथ ही भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर सहमत भी हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये भारत के लिहाज से अच्छी खबर है। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे, लड़ेंगे और जो लड़ाई जरूरी है भी, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जरूरी है भी। साथ ही एआई डेवलपमेंट के लिए साथ में मिलकर काम करना है। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने पर भी सहमति हुई है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातें हैं। साथ ही उन्होंने कहा एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है, भारत के साथ में डिफेंस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा मजबूती देंगे। अब दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते से अच्छे रहें, डिफेंस डील अच्छी रहें और निवेश के बेहतर साधन मिले, यही दोनों देशों की तरफ से पॉजिटिव साइन मिले हैं और पॉजिटिव कोशिश भी है, जिसमें ये तमाम वो 10 बड़ी बातें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई। इसके अलावा जो बातें कही गई हैं उनके जरिए बताया गया है कि भारत के लिए स्पेशल टैरिफ अब लागू होगा, न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर काम करेंगे और जो व्यापार घाटा है उसे मिलकर कम करने पर भी बात होगी। तो भारत के साथ कुल मिलाकर रिश्ते मजबूत करने हैं। F-35 का ऑफर दिया है, स्पेशल टैरिफ की भी बात कही गई है। ये तमाम बड़ी बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई। इससे पहले पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। दो वो मजबूत नेता जिनके लिए राष्ट्र सबसे पहले है, देश हित सबसे पहले है और यही वो विचारधारा, यही वो सोच है जो दोनों में सिमिलर है और दोस्ती इसीलिए ज्यादा और मजबूत दिखती है। और अंडरस्टैंडिंग की, बॉन्डिंग की कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। एक एक करके आगे वो तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले मेरे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में गेस्ट हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, जो कि पूर्व IAF अधिकारी हैं। साथ ही साथ थोड़ी देर बाद संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, विदेश मामलों के जानकार।
यूके देवनाथ सर, अब चूंकि दौरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी देर पहले उड़ान भर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वतन वापसी के आगे तस्वीरें आएंगी, लेकिन ये जो 2 दिन का अमेरिकी दौरा रहा, भारत के लिहाज से क्या कुछ पॉजिटिव इसमें आप देख रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं पीएम मोदी अमेरिका गए, भारत के लिए क्या ला रहे हैं? भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है रचना जी। ये समझना पड़ेगा कि भारत और अमेरिका ने जो 2 दिन में कहा है, ये शायद पिछले 20 साल में भी नहीं हुआ है। और अगले 5 साल के अंदर यानी 2030 तक भारत और अमेरिका का व्यापार $500 बिलियन होने जा रहा है। ये जो फिगर है बहुत ही महत्वाकांक्षी है, और ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस व्यापार है वो करीबन $128 बिलियन है। यानी हम चाहते हैं कि इसको करीबन 4 गुना बड़ा व्यापार संबंध बनाया जाए। ये दर्शाता है कि हमने बहुत ऊंची छलांग लगाने का प्रयास किया है, अमेरिका ने भी, भारत ने भी। विक्रम मिश्री जी ने जो अभी सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कई उम्दा बातें कही हैं। एक तो भारत से लेके अमेरिका तक का जो सप्लाई चेन है उसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हम कुछ अगर यहाँ से अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रास्ते में से 3-4 जगह पर उसको लोड किया जाएगा, ऑफ लोड किया जाएगा। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन से जो एफिशिएंसी बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी, साथ में ही वो बहुत ही वायबल और इकोनॉमिक हो जाएगी। अगर हम एक सामान यहाँ से अमेरिका भेजते हैं, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के बाद ना सिर्फ उसकी लागत में कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, वरन समय भी कम लगेगा। जो वस्तु यहाँ से अमेरिका को हमें भेजनी है, अगर उसको जाने में शिप से 12 दिन लगते हैं, तो भविष्य में वो महज 8 दिन में पहुंच जाएगा। एक और बड़ी चीज जो उपलब्धि भारत की रही है कि अमेरिका ने इन प्रिंसिपल एग्री किया है कि भारत को छोटा न्यूक्लियर मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर हाउस देगा। अब तक अमेरिका जो है थोड़ा सा खींच के भारत के साथ न्यूक्लियर संबंधों को बढ़ाता था, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि ऐसा ना हो कि भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ले सिविल पर्पस के लिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल करे मिलिट्री पर्पस के लिए। तो अब भारत ने मोरलेस अमेरिका के साथ एक नया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम साइन करने का फैसला ले लिया है। इसकी जो डिटेल्स होंगी वो आस्ते आस्ते आएंगी, लेकिन कुछ चीजें इसमें निहित है कि अमेरिका जब भी ये टेक्नोलॉजी हमें देगा तो वो हमसे एश्योरेंस मांग लेगा कि हम इसका इस्तेमाल सिर्फ सिविल यूज के लिए करेंगे। सिमिलरली अमेरिका अगर इस टेक्नोलॉजी के तहत मॉड्यूलर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत हमें अगर कोई मशीन देगा या स्पेयर पार्ट देगा, तो उसका एंड यूज सर्टिफिकेट लेगा कि भारत उसको लास्ट में कहां पर फिट करता है, कहां पर उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं, आस्ते आस्ते भारत और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती है वो और प्रगाढ़ हो रही है। और दोस्ती की कई तस्वीरें भी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, वो तस्वीरें आगे दिखाएंगे हम दर्शकों को। उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, जो दर्शक हमारे साथ